explain some examples that is not related to Mendel, because some experiment after Mendelian death some result have to publish, so it called the exceptional point of the Mendelian experiment also. So ये जो भी मैं बता रहा हूँ ये रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म के टाइम पे पब्लिश हुआ। इसमें मेंडल के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर जो थे लॉ ऑफ डोमिनेंस वगैरह उनका इसमें जनरली एक्सेप्शन पाए जाते हैं, ऑपोज होते हैं, बट ये होते विशिष्ट तरह के प्लांट्स में ही होते हैं, यानी इन जनरल सब में नहीं होते हैं, और जिसमें होते हैं वो एग्जांपल्स आपको बता करके इसमें आऊँगा। और इसमें कुछ एग्जांपल्स में फॉर्म एक्सपेरिमेंट जो बाद में हुआ, और इसमें स्पेशली कॉरेंस साहब ने भी एक्सपेरिमेंट किया। आप जानते हो रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म में ह्यूगो डी ब्राइस, कार्ल कॉरेंस, एरिक वॉन शेरमार्क तीनों ने एक्सपेरिमेंट किया था। तो इसमें कॉरेंस एंड अदर एक साइंटिफिक रिसर्चर भी इसमें शामिल है। तो ये क्या है कि डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट अकॉर्डिंग ऑन द बेसिस ऑफ मेंडल, तो मेंडल से अलग होगा। तो डिफरेंट experimental result and its exception of Mendelian experiment। मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट का एक्सेप्शन है ये मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट में ऐसा नहीं होता है। तो उनके बाद जो भी रिसर्च हुआ उनमें से पहला है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इजी गोइंग आप समझ जाओगे और इसको आप समझ करके याद रखना। द इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर कलर इन द डॉग फ्लावर और इट कॉल्ड स्नैपड्रैगन और एंटीराइनम मोजोस species is generally called as the मोजूस species। तो ये डॉग फ्लावर में हम देख सकते हैं इसी को कॉरेंस एक्सपेरिमेंट इन 4 o'clock प्लांट, इसे गुल ए बंस कहते हैं। तो ये कोई बॉटनिकल नेम नहीं, सिंपल नेम है, गुलेबंस के फॉर्म में। तो ये जो प्लांट है 4 o'clock प्लांट के फॉर्म में, इसमें इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और इसके थ्रू इन्होंने दुनिया को बताया कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी होता है, जो मेंडल साहब को पता नहीं था, क्योंकि मेंडल साहब को ऐसे एक्सपेरिमेंटल प्लांट उस समय उन्होंने यूज नहीं किए, इसलिए पता नहीं चला, बाद में हुआ। तो आपको याद रखना है इनकम्प्लीट डोमिनेंस में डॉग फ्लावर, इसमें स्नैपड्रैगन या एंटीराइनम स्पेसीज कहते हैं, एंटीराइनम मोजस, एंड 4 o'clock प्लांट गुलेबंस, इनमें ऐसा दिखता है। तो क्या है एक्सपेरिमेंट, बात करता हूं। तो सबसे पहले इसमें इस एक्सपेरिमेंट में लिया गया पेरेंट का फ्लावर कलर, पेरेंट जो है फ्लावर कलर इसमें सिलेक्ट किया गया और फ्लावर कलर के फॉर्म में ये एक्सपेरिमेंट को किया गया। अब जानते हो पेरेंट में फ्लावर कलर लिया गया, इसमें रेड फ्लावर कलर, क्योंकि इसमें जो फ्लावर कलर था वो रेड फॉर्म में था, ये लिया गया क्योंकि ये पी प्लांट तो है नहीं, ये डॉग फ्लावर है, तो इसमें रेड कलर का फ्लावर था। और इसका जो रिसेसिव फॉर्म था वो वाइट कलर का फ्लावर था, वाइट फ्लावर कलर। और एक बात याद रखना, इसमें भी प्योर प्लांट लिया गया था, दैट मीन्स पेरेंट का जो भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर था वो प्योर था। दैट मीन्स रेड के लिए मान लो कैपिटल आर यूज कर रहा हूं, तो यहाँ पर व्हाइट के लिए मुझे स्मॉल आर लिखना होगा, ऐसा नहीं कि मैं स्मॉल w लिख दूंगा, इट्स द रॉन्ग। तो ये था पेरेंटल कैरेक्टर। सो पेरेंटल कैरेक्टर जो था वो कैपिटल आर के फॉर्म में था, होमोजाइगस एंड प्योर प्लांट, और ये व्हाइट जो लिया गया ये भी होमोजाइगस प्योर प्लांट था। ठीक है, अब इनके बीच में जब क्रॉस होगा तो इससे गैमिट बनना चाहिए, तो गैमिट इनका जो बना वो कैपिटल आर बना, इनका गैमिट जो बना वो स्मॉल आर बना, और इन दोनों के बीच में क्रॉस हुआ। जब इन दोनों के बीच में क्रॉस हुआ तो इनको मिला F1 जनरेशन। क्या मिला F1 जनरेशन में? कैपिटल आर स्मॉल आर।
कैपिटल आर स्मॉल आर इनको F1 जनरेशन मिला, तो इन जनरल अगर ये मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट होता तो ये ऑफकोर्स रेड फ्लावर होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ। इसमें जो हुआ रेड और वाइट के बीच में क्रॉस से पिंक फ्लावर मिल गया, पिंक फ्लावर। ये बात मैंडल के एक्सपेरिमेंट से बिल्कुल डिफरेंट है। वाई पिंक इज एक्सप्रेस हेयर, तो इसमें पिंक बनने का मेन रीजन जो है वो एंजाइमेटिक एक्सप्रेशन के कारण हो रहा है। लेकिन जो भी हो, इसमें इस डोमिनेंट और रिसेसिव में एक कैरेक्टर डोमिनेंट को एक्सप्रेस होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट, बट ऐसा हुआ नहीं। इसमें जो है इन दोनों के मिक्सिंग फॉर्म ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि मिक्सिंग तो एलील होता नहीं है, तो नो डाउट रिसेसिव के पास तो एंजाइमेटिक फॉर्म एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा है, जबकि डोमिनेंट के पास एंजाइमेटिक फॉर्म एक्सप्रेस हो रहा है। लेकिन ये एक्सप्रेस अगर हो रहा है तो इसमें भी एक्सप्रेस हो रहा है। अगर ऐसा एक्सप्रेस हो रहा है तो रेड बन रहा है, तो यहाँ भी तो रेड होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब होमोजाइगस कंडीशन के फॉर्म जब एक्सप्रेस होंगे तभी जाकर के रेड फ्लावर अपने आप को इंडिकेट कर पाएंगे। जैसे कि मैंने आपको उसमें राउंड सीड में बताया था कि जब 2 राउंड सीड में स्ट्रेच ब्रांचिंग एंजाइम प्रेजेंट होंगे तो वो सीड बहुत मीठा होगा। तो ऐसा ही कंडीशन यहाँ पर रेड कलर तभी एक्सप्रेस होंगे जब R एंड R दोनों के पास एंजाइमेटिक फॉर्म होगा। लेकिन यहाँ पर एक R अपने एंजाइमेटिक फॉर्म को एक्सप्रेस करेंगे तो रेड एंड व्हाइट के बीच में पिंक फ्लावर बन जाएगा। और ऐसा एक बार नहीं, बार बार किया गया। फिर उन्होंने देखा कि भाई देखा जाए कि इससे जब F2 जनरेशन मिलता है तो क्या बनता है, तो इससे इन्होंने F2 जनरेशन के लिए इसमें आगे क्रॉस को बढ़ाया। इस F1 के बीच में आपस में जो भी है हाइब्रिडाइजेशन किया गया। तो कैसे हुआ, तो देखो इसमें वही चेकर बोर्ड जैसा कि मैंडल साहब ने बनाया था या यूज किया था, ऐसा कह सकते हो कि चेकर बोर्ड को इस तरह से दिखाया गया। और इस चेकर बोर्ड के फॉर्म में इसमें जो भी इनको एलील मिले F1 में वो लिया गया। तो कैपिटल R स्मॉल r और कैपिटल R स्मॉल r के बीच में आपस में सेल्फ हुआ तो क्या होगा, तो इससे कैपिटल R बनेगा, इससे कैपिटल R स्मॉल r बनेगा, इससे कैपिटल R स्मॉल r बनेगा, इससे स्मॉल r बनेगा। अगर ऐसा बनता है तो मैंने कहा था कि जब दोनों जीन यानी एंजाइमेटिक फॉर्म इसके अंदर मौजूद होंगे, होमोजाइगस कंडीशन में होगा, तभी ये रेड कलर को एक्सप्रेस करेगा। तो रेड फ्लावर जो होगा इस समय एक्सप्रेस हो रहा है। लेकिन इन दोनों कंडीशन में एक अकेला R रेड कलर को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इसके पास जो एंजाइम है वो सफिशिएंट अमाउंट में नहीं है, जो लेस अमाउंट में है। और इसका ये एक्सेप्शन है मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट का। और इससे जो बन रहा है ये पिंक फ्लावर बन रहा है, पिंक फ्लावर, और यहाँ भी बन रहा है पिंक फ्लावर। तो इस तरह से पिंक फ्लावर बन गया। और इनके कारण तो आपको पता ही कि दोनों अगर रिसेसिव होंगे तो जो भी एंजाइम होंगे उनके पास तो होंगे ही नहीं, तो ये वाइट कलर को एक्सप्रेस करेंगे, तो वाइट फ्लावर इससे बनेंगे। अगर ऐसा बना तो इससे आप देख सकते हो कि फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा। तो फिनोटाइपिक रेशियो यानी इसमें रेड फ्लावर इज टू पिंक फ्लावर इज टू वाइट फ्लावर का रेशियो क्या है, तो 1 रेड बनेंगे, 2 पिंक बनेंगे एंड 1 वाइट बनेंगे, 1:2:1। और इसमें यदि जीनोटाइपिक रेशियो की बात करें कि जीनोटाइपिक रेशियो क्या बनेगा, तो जीनोटाइपिक रेशियो अगर हम देखें तो इसमें कैपिटल R इज टू कैपिटल R स्मॉल r इज टू स्मॉल r। तो देखो कैपिटल R 1 है, कैपिटल R स्मॉल r 2 है एंड स्मॉल r 1 है, तो 1:2:1। तो जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 एंड फिनोटाइपिक रेशियो भी 1:2:1। ये जो फ्लावर है इसमें मैंने नाम लिया है फोरोकॉक ब्लॉक प्लांट बुलेबंस या डॉग फ्लावर स्नैपड्रैगन या एंटीराइनस मोजस के रूप में इसका ही नाम याद रखिएगा। ये एग्जाम्पल इसके अलावा किसी और प्लांट में नहीं मिलेंगे। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी डॉग फ्लावर, स्नैपड्रैगन एंड एंटीराइनस ये नाम याद रखिएगा।
और एक पॉइंट और हम देख सकते हैं जिसमें कि कुछ कैरेक्टर होते हैं जैसे फॉल होते हैं इन कॉक, देसी जो मुर्गा होता है उसके जो पंख होते हैं उसमें जो फीदर्स कलर होते हैं वो ब्लू एंड जनरली ब्लैक के फॉर्म में क्रॉस होने पे एक अलग तरह का, जैसे हम कह सकते हैं मोर पंखी, जैसे मोर के पंख होते हैं ऐसा कलर आ रहा है। तो एक बीच मीडियम कलर, ना ब्लू है ना ब्लैक है, उसमें मोर पंख जैसा कॉक लाइक उसके कलर बन रहे हैं, तो ऐसा कलर शो हो रहा है। तो वो भी एक तरह का इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है, या तो ब्लू होना चाहिए था या तो ब्लैक होना चाहिए था, बट मुर्गों के पंख जो होते हैं, जो फॉल मुर्ग होते हैं उनमें जो पंख हैं उनके कलर अलग हैं, तो उसमें हम देख सकते हैं ऐसा इस तरह के कैरेक्टर उसमें भी पाए जाते हैं। तो ये जो मेनली एक्सपेरिमेंट था, ये एक्सपेरिमेंट कॉरेंस एंड अदर साइंटिस्ट के द्वारा किया गया था, और इस एक्सपेरिमेंट में पता चला कि मेंडल साहब के जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है उसका ये एक्सेप्शन है। क्योंकि मैंने लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ाते समय बताया था कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस, दीज आर द एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस या मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो डोमिनेंस के एक्सेप्शन। इसलिए मैंने कहा था कि इसमें देखो रेड एंड व्हाइट के बीच में पिंक फ्लावर बन रहे हैं, और पिंक फ्लावर ऐसा बनने पे इसका रिजल्ट ऐसा आएगा। इसमें कुछ पॉइंट्स मैं आपको एक्स्ट्रा लिख रहा हूं, आप इसमें ध्यान से समझेंगे। इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस the parental forms are pure or found about true breeding, प्योर फॉर्म में होगा एंड ट्रू ब्रीडिंग होगा। तो ट्रू ब्रीडिंग के फॉर्म में प्योर मिल गए। प्योर का मतलब ये होमोजाइगस कंडीशन में, होमोजाइगस कंडीशन में जो भी प्लांट होगा वो लिया जाएगा, और इन दोनों के जो रिजल्टेंट है वो कुछ डिफरेंट होगा। इसमें इसके बाद हम देख सकते हैं कि जो फिनोटाइपिक रेशियो है वो मेंडल के जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस थे उससे डिफरेंट है, जबकि जीनोटाइपिक रेशियो तो मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ही जैसा दिख रहा है। तो हम कह सकते हैं, ये अलग बात है कि जीनोटाइपिक रेशियो में पिंक कलर दिख रहा है, बट 1:2:1 सुनने में तो ऐसा ही लग रहा है कि भाई 1:2:1 है। तो हम कह सकते हैं phenotypic ratio is different from Mendelian monohybrid क्रॉस, और मेंडलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस से कुछ अलग ये एक्सप्रेस कर रहा है। ऑफ कोर्स जीनोटाइपिक 1:2:1 है, लेकिन उसके अंदर भी जब हम जीन की स्ट्रक्चरल फॉर्म देखें तो ये 3 तरह के बन रहे हैं, लेकिन इसमें कैपिटल आर स्मॉल आर से पिंक फ्लावर बन रहे हैं, इस बात को भी ध्यान रखना है। तो जीनोटाइपिक फॉर्म्स आर सेम, ऐसा हम कह सकते हैं, लेकिन इसके कैरेक्टर सेम नहीं होंगे। वो केवल आर, कैपिटल आर के फॉर्म में जीनोटाइप, कैपिटल आर स्मॉल आर के फॉर्म में जीनोटाइप एंड स्मॉल आर स्मॉल के फॉर्म जीनोटाइप, ये 1:2:1 यानी 1:2:1 के फॉर्म इन दोनों में सेम हो सकते हैं, अदर कुछ एक्सपेरिमेंटल फॉर्म डिफरेंट भी होंगे। अगला बात करें तो ऐसा कैरेक्टर सिर्फ और सिर्फ डॉग फ्लावर, स्नैपड्रैगन, एंटीनाइडस मोजस, 4 o'clock प्लांट, बुलेबंस, या जैसे मैंने कहा कि देसी मुर्गी के जो पंख होते हैं उसमें हम ऐसा कैरेक्टर देख सकते हैं। अदरवाइज और किसी भी ऑर्गेनिज्म में ऐसा कैरेक्टरिस्टिक फीचर जनरली नहीं होता। सो इट कॉल्ड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ओके,
Explain the second experiment after Mendelian research, it called codominance. You know, in the previous lecture we have to explain the incomplete dominance. Now today we explain codominance. Co means in the simple time the single organism, both the character of the allelic form have to present and express also. It called as codominance. In general, when we explain the experimental form, then we understand very easily. So codominance means when both the allelic form present in single organism's body and both allele express their character, then called codominance. वेरी सिंपली इसमें ऐसा होता है कि दोनों एलील के जो फॉर्म होंगे वो एक साथ एक्सप्रेस होंगे. ये कैसे, तो इसको देखें. इसमें पहला एग्जांपल्स है ए बी ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन. देखो आप जानते हो कि ह्यूमन में ABO सिस्टम होता है एंड अकॉर्डिंग टू ABO सिस्टम 4 टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप आर फॉर्म्ड, A, B, AB and O. You know A is dominant, B also dominant and in single organism किसी इंसान में AB ब्लड ग्रुप एक्सप्रेस होता है. So AB is codominance. Second examples, agouti, or you say that Rowan color in animals स्किन. एनिमल के स्किन में एक साथ दो कलर का एक्सप्रेस होना. जैसे मान लो यह एक एनिमल है, इस एनिमल में जो एग्जाम्पल्स हैं, इस एनिमल का स्किन कलर को मैं दिखा रहा हूँ. स्किन कलर, इसमें एग्जाम्पल के तौर पे काउ, डॉग, गॉट एटसेट्रा. इन सभी में अगर आपने कभी गौर किया हो तो आप देखोगे कि बहुत सारे गाय, स्पेशली जर्सी गाय के स्किन पूरे वाइट हैं लेकिन बीच बीच में ब्लैक स्पॉट्स उसके बॉडी में, नेक रीजन पे, बहुत सारी जगहों पे हैं. आपने ऐसा देखा होगा. और डॉग, बहुत सारे डॉग ऐसे होते हैं जो एक ही कलर के होते हैं, उनको छोड़ दो, लेकिन बाकी डॉग जिनके कलर स्किन बहुत सारे कलर के हैं, जैसे हम हिंदी में चितकोबरा कलर बोलते हैं, उसके स्किन के ऊपर भी बहुत सारे कलर बन रहे हैं. जैसे मान लो सपोज 2 कलर तो कम से कम एटमोस्ट बन ही रहे हैं और 2 कलर में से एक कुछ जगह पे वाइट है, पूरा बॉडी ब्लैक है, या पूरा बॉडी वाइट कलर से स्किन से बना हुआ है, जो हेयर है उसका स्पेशली, लेकिन उसमें बीच बीच में ब्लैक है. ऐसा कुछ स्पॉट्स गॉट में भी, बकरी में भी देखने को मिलता है. तो गौर करो, बहुत सारे बकरियां ब्लैक कलर की हैं और गर्दन वाला वाइट है, या पूरा बॉडी वाइट है, गर्दन या कान के पास उसके ब्लैक कलर है. तो इस तरह के 2 कलर एक साथ एक्सप्रेस होना ही इसमें कहलाता है रोवान एंड एगोटी फॉर्म. तो इस तरह से मान लो ये एक स्किन कलर है, ऐसा स्किन के ऊपर में स्पॉट बनते हुए आपको दिख रहे हैं. कोई जरूरी नहीं कि गोल बने, कैसा भी बन सकते हैं. और दूसरा स्पॉट्स मान लो उसी स्किन के रीजन पे ऐसा बन रहा है. तो सपोज इसमें ये जो है, ये मैं स्किन कलर को एक्सप्रेस करने
की ट्राई कर रहा हूँ। तो ये जो है ये मान लो वाइट कलर है, वाइट कलर, और ये जो है सपोज ये ब्लैक कलर है, ब्लैक कलर, और दोनों कलर एक साथ एक्सप्रेस हो रहा है। तो ये अगोटी या रोआन के फॉर्म में होता है। ऐसे इसके अलग अलग मीनिंग होते हैं, बट आप इसको अभी रोआन कलर या अगोटी कलर के फॉर्म में मान सकते हैं कि इस तरह के स्किन फॉर्म इसमें बन रहे हैं। इसके एक्सपेरिमेंट कैसे होंगे तो पहले इसको बता रहा हूँ, फिर AB ब्लड ग्रुप को मल्टीपल एलील के साथ बताऊंगा, क्योंकि AB ब्लड ग्रुप कोडोमिनेंस एंड मल्टीपल एलील दोनों एक्सप्रेस करता है, तो इसको बाद में बताऊंगा। पहले अगोटी कलर के एक्सपेरिमेंट देख लो। एक्सपेरिमेंट, ये जो एक्सपेरिमेंट है ये मेंडल को पता नहीं था, और मेंडल के लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन भी है। तो इन दैट टाइम वी टेक ब्लैक स्किन कलर, ब्लैक स्किन कलर का कोई ऑर्गेनिज्म लिया गया, मान लो ये मेल है और इसका क्रॉस हो रहा है वाइट स्किन कलर, और ये मान लो फीमेल है, और इसमें जो है एग्जाम्पल्स के फॉर्म में ये काउ, डॉग, गॉट, इनको मानना है, क्योंकि इनके थ्रू ही इस एग्जाम्पल को एक्सप्लेन किया जा सकता है। इसमें आप किसी ह्यूमन बीइंग के एक्सप्लेनेशन नहीं ले सकते कि भाई कोई काला है कोई गोरा है। ह्यूमन बीइंग में अगर एक्सप्रेस हो रहा है तो वो एक्सप्रेशन हम जनरली कोडोमिनेंस के फॉर्म में उसे हम नहीं कहते हैं, वो मल्टीपल एलिलिक फॉर्म होता है, जिसे मैं आगे बताऊंगा। तो ये जो ब्लैक कलर एंड वाइट कलर है ये किसी एनिमल का एग्जाम्पल्स लिया गया, तो एक्सपेरिमेंट में लिया गया एनिमल स्किन कलर, तो एनिमल के किसी स्किन कलर को लिया गया। अब देखो ब्लैक स्किन कलर की अगर हम बात करें तो इसको एक्सप्रेस कर रहे हैं कैपिटल बी से, और ये पेरेंट है, और यदि व्हाइट कलर को एक्सप्रेस करें तो स्मॉल बी, मैंने पहले ही कहा था कि ब्लैक अगर बी लिखते हो तो व्हाइट कलर कुछ भी हो W से स्टार्ट होता हो, बट आपको इसके कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म में स्मॉल बी ही लिखना होगा। फिर इसका गैमेट कैपिटल बी और इसका गैमेट स्मॉल बी, इन दोनों के बीच में क्रॉस होगा। अब देखो ऐसा जब एनिमल में क्रॉस होता है तो प्लांट में और एनिमल में थोड़ा नाम में चेंज होता है। प्लांट में आप कहते हो क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, लेकिन एनिमल में इसी तरह के क्रॉस को सिबलिंग क्रॉस कहते हैं। तो ये जो क्रॉस होता है इसको सिबलिंग क्रॉस नाम दिया जाता है, और इससे F1 जनरेशन यानी फर्स्ट जनरेशन बनते हैं। क्या बनेंगे? कैपिटल बी स्मॉल बी। अब इसमें दोनों कलर एक साथ एक्सप्रेस होंगे, बोथ द स्किन कलर express in same time in single organism, और ये मान लो रोआन फॉर्म में है, तो रोआन कलर को ये एक्सपोज कर रहा है, या इसमें अगोटी कह सकते हो। तो ये कलर दोनों एक साथ एक्सप्रेस हो रहे हैं, यानी दोनों कलर ब्लैक भी एक्सप्रेस हो रहा है और व्हाइट भी एक्सप्रेस हो रहा है, यानी ब्लैक एंड व्हाइट बोथ द कलर हैव टू एक्सप्रेस। तो इसमें अगोटी रोआन कलर हम किसे कह सकते हैं, ये दोनों कलर को एक्सप्रेस कर रहा है। अब देखो, अब हम देखना चाहते हैं कि F2 जनरेशन में भी ऐसा ही हो रहा है या नहीं। तो चेकर बोर्ड फॉर्म किए, and with the help of this checkerboard we have to participate in the F2 generation cross. So capital B small b and capital B small b, इनके बीच में आपस में क्रॉस होगा। तो क्या होगा देखो, तो कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल बी, ये मिलेंगे। आप जानते हो कैपिटल बी जब एक साथ होगा, होमोजाइगस कंडीशन में होगा, तो इसके कारण ब्लैक कलर होंगे। ये रोआन कलर या ऐसा कुछ कलर नहीं होगा। जबकि स्मॉल कैपिटल बी जब एक साथ होगा हेटेरोजाइगस कंडीशन में, तो इनसे रोआन कलर बनेंगे, और जब स्मॉल बी होगा तो इससे वाइट कलर बनेगा। तो इस तरह से 3 कलर बन गए। यदि आप इसमें फिनोटाइपिक रेशियो लिखोगे तो फिनोटाइपिक
रेशियो, तो क्या होगा, ब्लैक इज टू रोआन इज टू वाइट। तो ब्लैक के लिए रेशियो 1 ब्लैक है, रोआन 2 है एंड 1 वाइट है। ये हो गया पहला। दूसरा, जीनोटाइपिक रेशियो, जीनोटाइपिक रेशियो की बात करें तो कैपिटल बी इज टू कैपिटल बी स्मॉल बी इक्वल टू स्मॉल वी। जो यहाँ लिया गया है आप बिल्कुल समझ रहे हो, कई बार ये एक्सपेरिमेंट कर चुके हो। तो 1:2:1 यानी ये रेशियो जीनोटाइपिक फॉर्म में 1:2:1, यानी फिनोटाइपिक जीनोटाइपिक दोनों 1:2:1। आपने इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखा था, उसमें भी फिनोटाइपिक जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 था, लेकिन यहाँ फर्क है, ध्यान देना। आपने इनकम्प्लीट डोमिनेंस में एग्जाम्पल्स लिया था मिराबिलिस जल्पा स्नैपड्रैगन के फॉर्म में, तो इसमें आपने देखा था कि उसमें वाइट एंड पिंक के भी, वाइट और रेड के बीच में क्रॉस से पिंक कलर बन रहे थे, वो पिंक कलर था। जबकि यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट्स के मिलने पर इसमें रोआन कलर यानी दोनों कलर एक साथ एक्सप्रेस हो रहे हैं, यानी रेशियो के मैथमेटिकल कैलकुलेशन आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, को डोमिनेंस में एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन इसमें फर्क है। उसमें दोनों मिक्स होकर के एंजाइमेटिक एक्सप्रेशन के बेसिस पे उसमें पिंक कलर बन रहा था इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, जबकि इसमें दोनों कलर एक साथ एक्सप्रेस हो रहे हैं। उसमें ऐसा नहीं था कि कोई फूल के जो पॉइंट है उसमें सफ़ेद एंड वाइट एंड रेड दोनों एक साथ बन रहे हैं, ऐसा नहीं था। उसमें दोनों मिक्स होकर के एंजाइमेटिक एक्सप्रेशन के बेसिस पे उसमें केवल पिंक कलर आ रहे थे, इसमें दोनों कलर आ रहे हैं। तो रेशियो भले सेम हो लेकिन इसके अंतर हैं, इसमें दोनों एक साथ एक्सप्रेस हो रहे हैं, इसीलिए इसका नाम है कोडोमिनेंस। तो मैंने पहले ही कहा है, व्हेन बोथ द एलिलिक फॉर्म प्रेजेंट इन सिंगल ऑर्गेनिज्म बॉडी एंड बोथ एलील एक्सप्रेस देयर कैरेक्टर्स देन कॉल्ड कोडोमिनेंस, तब जाकर इसे कोडोमिनेंस कहेंगे। तो अब तक आपने समझ गए कि कोडोमिनेंस क्या है। जैसे ह्यूमन के ब्लड ग्रुप जो होते हैं उसमें ए बी ब्लड ग्रुप, बहुत सारे इंसान होते हैं जो ए बी ब्लड ग्रुप के होते हैं, यानी ए बी इसमें डोमिनेंट है, बी भी डोमिनेंट है, और दोनों डोमिनेंट कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, तभी उसका ब्लड ग्रुप ए बी बन रहा है। और एगोटी या रोआन कलर जो है इसमें दोनों कलर एक साथ एक्सप्रेस हो रहे हैं। तो इसका क्या रिजल्ट निकला, तो इस कोडोमिनेंस का रिजल्ट, कोडोमिनेंस का कंक्लूजन लिख देते हैं, कंक्लूजन। रिजल्ट तो आपने देख ही लिया। कंक्लूजन की बात करें तो बोथ द एलेलिक कैरेक्टर्स एक्सप्रेस इन सिंगल ऑर्गेनिजम्स बॉडी, यानी दोनों एलिलिक फॉर्म सिंगल ऑर्गेनिजम्स बॉडी में एक्सप्रेस होगा। दूसरा, फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियोज आर सेम। आप मैथमेटिकली दोनों का रेशियो देखो 1:2:1, 1:2:1, दोनों के रेशियो सेम है। जबकि मैंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस में डोमिनेंट के बेसिस पे फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 था, तो जीनोटाइपिक 1:2:1 था। यहाँ अगर हम बात करें मैंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे लॉ ऑफ डोमिनेंस को देखें तो इसमें भी जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1, वहाँ भी 1:2:1, बट वहाँ पर जो 1:2:1 है उसमें 1 और 2 के बीच में अगर हम फिनोटाइपिक कैरेक्टर को देखें तो उसमें आपको टॉल दिखेगा दोनों में, देखिए मैंने टॉल लिया था। जबकि इसमें आप देखो पहला जो है वो ब्लैक है और दूसरा जो 2 जिसमें मैंने लिखा है वो रोआन कलर या अगोटी कलर को शो कर रहा है, यानी एक साथ एक्सप्रेशन कर रहा है। यानी मानता हूं कि मैथमेटिकली 1:2:1 जीनोटाइप है, लेकिन उसके बाद भी इसके फिनोटाइपिक फॉर्म में चेंजेस मिलेंगे। तो ये कुछ बातें हैं जो इसमें देखने को मिल रहा है। और कोडोमिनेंस में क्या होता है कि इसमें दोनों डोमिनेंट कैरेक्टर एक साथ अपने अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस होने देते हैं, यानी इसमें कैपिटल बी स्मॉल बी को या स्मॉल बी कैपिटल बी को इसमें ब्लॉक नहीं कर सकता। ये अलग बात है कि मैंने यहाँ पर अकॉर्डिंग टू बेसिस ऑफ द रूल स्मॉल बी लिखा है, अगर मैं यहाँ भी कैपिटल बी लिखता और यहाँ पर कैपिटल डब्ल्यू लिखता तो वो रूल का हम ब्रेक कर देते कि भाई यहाँ आपने कैपिटल बी लिखा, यहाँ कैपिटल डब्ल्यू कैसे लिख दिए। तो रूल को मैंने ब्रेक भी नहीं किया, रूल को रूल के फॉर्म में रखा, क्योंकि मैं जो भी अपोजिट कैरेक्टर जिसके साथ क्रॉस करते हैं उनमें से एक को स्मॉल एक को कैपिटल लिखते हैं, लेकिन इसमें जो है दोनों के बाद इस प्रकार के कैरेक्टर आ सकते हैं।
तो कुछ किताब कुछ जगहों पे यहाँ पर इसको एक्सप्रेस करने के लिए यहाँ पर W लिख कर करते हैं, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इस तरह के दो कैरेक्टर कैसे आ गए। तो कुछ जगह पे ऐसा मिल जाए तो आप समझ लेना कि वो इसमें दोनों कैरेक्टर को एक साथ एक्सप्रेस करने की बात कर रहा है, इसलिए इस तरह के कैरेक्टर्स को शो करता है। बट आप ऐसा लिखोगे, ऐसा दिखाओगे तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हाँ, ए बी ब्लड ग्रुप में ए और बी को कैपिटल लिखना होगा, क्योंकि ए अलग ब्लड ग्रुप है, क्योंकि इसमें जो जीन होता है आपके आई जीन इसको कंट्रोल करता है, और आई जीन कंट्रोल ब्लड ग्रुप फॉर्मेशन इन एबीओ सिस्टम। हमारे ब्लड ग्रुप को एबीओ सिस्टम कहते हैं, एबीओ सिस्टम, हमारे ब्लड ग्रुप को एबीओ सिस्टम कहते हैं। और एबीओ सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए आई जीन होता है, तो मेनली इसमें जीन आई होता है, और आई के साथ कैपिटल आई के साथ ए और कैपिटल आई के साथ बी इंडिकेट किया जाता है। तो आई जीन के कारण ऐसा शो करते हैं, ए और बी कैपिटल, अदरवाइज हमें कैपिटल और स्मॉल ही लिखना होगा। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे कोडोमिनेंस होता है। कोडोमिनेंस में दोनों कैरेक्टर एक साथ एक्सप्रेस होते हैं, इसका एग्जाम्पल ए बी ब्लड ग्रुप है। और जो रुआन कलर इन एनिमल्स ऑफ द स्किन होते हैं वो इसमें देखने को मिलता है। और इस तरह के कैरेक्टर्स के फॉर्म में जो रिजल्ट आते हैं फिनोटाइपिक जीनोटाइपिक 1:2:1 1:2:1 होते हैं। और ये जो है लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन है। तो मैंने पहले ही कहा था कि जो डोमिनेंट है मेंडल के वो मटर के प्लांट्स के लिए, पी प्लांट के लिए बिल्कुल सही है, बट कुछ जगहों पे एक्सेप्शन है। जैसे आपने इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखा था, जैसे आपने कोडोमिनेंस देखा, तो दीज आर द एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस। बट जो सेकंड लॉ था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इट इज प्योरली ट्रू एंड दिस रूल फॉलो इन एवरी ऑर्गेनिज्म एंड ह्यूमन बीइंग आल्सो, सो नो एक्सेप्शन। तो वर्ल्ड वाइड पूरे के पूरे एनिमल ग्रुप एंड प्लांट्स के साथ एक्सप्लेनेशन किया जाए तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का कोई एक्सेप्शन नहीं है, जबकि लॉ ऑफ डोमिनेंस का कुछ एक्सेप्शन आपके सामने है। और ये मेंडल के बाद रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म जब हुआ उस समय ये पाए गए, और आफ्टर मेंडलियन रिसर्च ये सब कुछ पॉइंट्स कुछ जगहों पे पाए गए, जिसे आपको एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग अच्छी तरह से याद रखना है और ये एग्जांपल्स याद रखना है। ओके बच्चों, अब मैं आपको एबीओ ब्लड ग्रुप ये सिस्टम एक बार पढ़ा चुका हूं, ये दोबारा इसमें जेनेटिक्स के टॉपिक में बता रहा हूं। इसके संदर्भ में कोडोमिनेंस और मल्टीपल एलील इन दोनों को मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो इसमें आप एक बात याद रखिए, इसमें आई एक इंडिकेटर है, ये जीन
को दर्शाता है जो ब्लड ग्रुप में पाए जाते हैं। और एक ये जो जीन यदि होगा तो इसमें शुगर प्रेजेंट होगा और इसमें आरबीसी के सरफेस में शुगर प्रेजेंट होगा, ये बात याद रखिएगा। और इसको एक दूसरे को स्मॉल आई से आप दर्शा सकते हैं, ये भी जीन होता है रिसेसिव फॉर्म में, और इसमें जो शुगर होता है ये एब्सेंट होता है, इसका मतलब इसमें शुगर एब्सेंट, और इसमें किसी प्रकार के कोई शुगर नहीं है। तो इसके आधार पे मैं इस ब्लड ग्रुप को बता रहा हूं। आप जानते हो इंसानों में 4 तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं, ए, बी, ए बी और ओ। इन 4 तरह के ब्लड ग्रुप में किस किस तरह के जीनोटाइप पेरेंट के हो सकते हैं, प्रोबेबिलिटी, जैसे कि बहुत सारे सिक्के मैंने ले लिए 3-4 और मैंने छाला, कितने हेड कितने टेल बनेंगे, इसके आधार पर मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है। वैसे ही इसमें कितने प्रकार के जीनोटाइप बन सकते हैं। तो देखो आई ए जो है इसमें पिता और माता दोनों में आई ए हो सकता है। ऐसा होने पर एक पिता से एक माता से जीन हमें मिलते हैं, तो इसमें एक पिता से एक माता से आया और आई ए के आधार पर जो एलील का निर्माण हुआ, विकल्पी हिंदी में बोलते हैं, इस एलील के कारण ए ब्लड ग्रुप बना। इसका एक और चांस है आई ए एंड स्मॉल आई ओ। यदि आई ए आई ओ भी बनता है ये एलील, तो भी इसमें जीनोटाइपिक रूप जो होंगे वो ए को ही दर्शाएगा, क्योंकि ओ इसमें अप्रभावी रूप में है और स्मॉल आई जो है किसी तरह के शुगर को प्रेजेंट नहीं करता, तो इससे भी ए ब्लड ग्रुप बनेगा। तो ये 2 कंडीशन हो सकते हैं ए ब्लड ग्रुप बनने के लिए, इसके अलावा और कोई कंडीशन नहीं है। बी ब्लड ग्रुप बनना होगा तो इसमें पिता से मान लो आई ए और माता से पिता से आई बी और माता से भी आई बी ये मिला हो यानी पेरेंटल फॉर्म में, या इसमें आई बी एंड आई ओ, इस कंडीशन में बन सकता है बी ब्लड ग्रुप। यदि ए बी की बात करें तो ए बी में दोनों के दोनों कैपिटल रूप में होंगे आई ए और आई बी, इस कंडीशन में ए बी ब्लड ग्रुप बनेगा। इसके अलावा और कोई कंडीशन नहीं है। और इसमें ओ का मतलब है कि इसमें आई ओ और आई ओ कंडीशन रहेंगे, दोनों ही रिसेसिव रहेंगे, दोनों ही माता पिता ओ ब्लड ग्रुप के हैं, तभी उसके दोनों रिसेसिव फॉर्म में ओ बन सकते हैं, नहीं सो बन सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर मैं बात करूं कि कितने प्रकार के जीनोटाइप बन रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 प्रकार के जीनोटाइप बन रहे हैं। तो इसका एक फॉर्मूला होता है ब्लड ग्रुप में जीनोटाइप निकालने का। फॉर्मूला क्या है? n+1/2। n क्या है? n का मतलब है यहाँ पर जो भी एलील यहाँ पर लिए जा रहे हैं उसके रेस्पेक्ट। तो एलील जो है एबीओ है, एबीओ में ए बी एंड ओ 3 तरह के एलील इसमें मौजूद हो रहे हैं। तो इसमें एबीओ सिस्टम में एलिलिक पार्ट को मैं 3 फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो इस तरह से 3 पॉइंट है, तो 3 + 1/2 = 3 × 4/2 = 12/2 = 6। तो 6 टाइप के जीनोटाइप बनेंगे और 6 टाइप में 1 2 3 4 5 6। तो ये इसके संदर्भ में हो गए। आप ये भी जानते हो कि ए ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए होगा, इसमें बी ब्लड ग्रुप में एंटीजन बी होगा, ए बी ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए और बी दोनों होगा, जबकि ओ ब्लड ग्रुप में एंटीजन एब्सेंट होता है। तो इसमें किसी तरह का कोई एंटीजन नहीं होगा। ऑपोजिट बात करें तो ए ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी की बात करें तो स्मॉल बी होगा, इसमें एंटीबॉडी की बात करें तो स्मॉल ए होगा। इसके पास एंटीबॉडी एब्सेंट है, ए बी ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी नहीं है। और ओ में अगर हम देखें तो ओ में ए और बी दोनों प्रकार के एंटीबॉडी इनके पास है, बट एंटीजन नहीं है। इसीलिए ओ ब्लड ग्रुप सबको दे सकते हो और इसके पास एंटीबॉडी नहीं है, इसलिए ए बी सबसे ब्लड ले सकता है।
इसके बेसिस पे मैंने आपको सिखा रखा है कि पॉजिटिव नेगेटिव जो RH फैक्टर है उसकी मुझे यहाँ नीड नहीं है, बट वो भी आपको मैंने सिखा रखा है कि RH पॉजिटिव के फॉर्म में AB पॉजिटिव यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, सबसे ब्लड ले सकता है, जबकि O नेगेटिव ब्लड ग्रुप जो है RH फैक्टर के रेस्पेक्ट में वो यूनिवर्सल डोनर है, सबको ब्लड दे सकता है। अब यहाँ देखो, तो इस तरह से फॉर्मूला से आप 3 टाइप के जीनोटाइपिक पार्ट को निकाल सकते हो। अब इसके रेस्पेक्ट में मैंने अभी आपको बताया था कोडोमिनेंस, तो आपने देखा कि कोडोमिनेंस में दोनों एक साथ अपने अपने डोमिनेंट कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेंगे। तो कोडोमिनेंट में आपने यहाँ देखा A एंड B, तो A एंड B जो है AB ब्लड ग्रुप को फॉर्म करता है, तो AB ब्लड ग्रुप जो है ये कोडोमिनेंट का एग्जाम्पल है। AB ब्लड ग्रुप ये कोडोमिनेंट का एग्जाम्पल है जो मैंने आपको अभी थोड़े समय पहले बताया। दूसरा एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो एक नाम आता है मल्टीपल एलील। आप ये जानते हो कि एलील जो होते हैं ये हमेशा 2 होते हैं, बट यहाँ पर 3 एलील की बात हो रही है। तो जब मोर देन 2 एलील देन कॉल्ड मल्टीपल एलील। 2 से ज़्यादा होता है तो इसे मल्टीपल एलील कहते हैं। अब 2 से ज़्यादा जैसे हो रहा है, इसमें अगर हम देखें तो IA IB ये 2 तो है ही, इन AB ब्लड ग्रुप जो था ये आपका कोडोमिनेंस था, लेकिन AB ब्लड ग्रुप में I जो है इनर्ट फॉर्म में यहाँ रहते हैं, IO के फॉर्म, क्योंकि सबके साथ O आ रहे हैं। इसके साथ A में IO आ सकता है, B में IO आ सकता है, O में तो O है ही, तो इसके साथ भी O है। तो अगर इस रेस्पेक्ट में हम देखें तो इसमें 3 एलील बन रहे हैं, यानी हम कह सकते हैं कि ABO जो सिस्टम होता है, ABO सिस्टम के फॉर्म में मल्टीपल एलील शो होता है, इन्हें 3 एलील इसमें दिखते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल मल्टीपल एलील का होता है ह्यूमन स्किन कलर, यानी इंसानों के जो त्वचा का रंग है वो भी मल्टीपल एलील को शो करता है। इससे ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी गिवन बाय C.B. डेवनपोर्ट ने इंसानों के स्किन कलर को मल्टीपल एलील के रूप में बताया। सर ये कैसे? तो जैसे इसको अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो इसके लिए देखो कि मान लो ये मल्टीपल एलील के फॉर्म में तीनों के तीनों ब्लैक कलर का एलील है और ये तीनों वाइट कलर का एलील है। तो इसके कारण अगर मेल फीमेल से जो उसके पेरेंट्स से उनके चाइल्ड में जो जेनेटिकल कैरेक्टर्स जा रहे हैं स्किन के लिए, वो 3 ब्लैक और 3 वाइट जा रहे हैं। तो इसमें स्किन का जो कलर होगा ये मीडियम कह सकते हो, मीडियम कलर, ना इसमें डार्क होगा ना इसमें वाइट होगा, मीडियम कलर जिसको हम हिंदी में श्याम वर्ण कह सकते हैं, ऐसा रंग होगा जो इंडियन का जनरली होता है। लेकिन मान लो ये भी ब्लैक है, ये भी ब्लैक है, ये भी ब्लैक है, यानी पेरेंट्स में तीनों के तीनों ब्लैक जीन्स में एक पेरेंट्स से मिल रहे हैं, ये भी ब्लैक है, ये भी ब्लैक है, ये भी ब्लैक है, यानी ये ब्लैक एंड व्हाइट से इसमें मीडियम कलर बना था, बट ये भी ब्लैक कंप्लीट है और ये भी ब्लैक कंप्लीट है। अगर ऐसा हो रहा है तो इसमें 6 के 6 कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर जो होंगे वो प्योर ब्लैक होंगे, प्योर ब्लैक। तो जो भी साउथ अफ्रीकन, कीनिया एक्सेट्रा कंट्री के जो पीपल होते हैं वो कंप्लीट ब्लैक होते हैं इस कारण से। या मान लीजिए कि किसी में 1 2 3 ये हो गया ब्लैक, ये तीनों के तीनों ब्लैक कंप्लीट, लेकिन जो उसके पेरेंट के फॉर्म में फादर से मान लो तीनों ब्लैक मिल गया, लेकिन मदर से जो हो गया एक ही ब्लैक मिला और 2 इसमें वाइट मिला, यानी मदर से जो है इसमें ब्लैक मिला लेकिन ब्लैक इसमें 1 मिला और इसमें वाइट मिला, ये मिला 2 वाइट जीन मिल रहे हैं और 1 ब्लैक मिल रहे हैं। ऐसा होने पर आप देखोगे, काउंट करोगे तो 1 2 3 4 जो होंगे वो कंप्लीटली ब्लैक होंगे और 2 जो होंगे वो वाइट होंगे। तो इस ब्लैकनेस में और इस ब्लैकनेस में फर्क आएगा या इस ब्लैकनेस में इस ब्लैकनेस में फर्क आएगा। इस तरह से स्किन के कलर मल्टीपल एलील के रूप में शो होते हैं और ऐसे मल्टीपल एलील जो होते हैं ये बताते हैं कि इंसान का AB ब्लड ग्रुप का जो एग्जाम्पल है ये एग्जाम्पल दोनों जगह पे आ सकता है। तो इसलिए आपको नोट में याद रखना है आपके क्वेश्चंस को देखने के लिए कि AB ब्लड ग्रुप
सो इसके द्वारा क्या मिल रहे हैं, तो ये कोडोमिनेंस, जैसे कि ए और बी दोनों एक साथ एक्सप्रेस हो रहे हैं तो कोडोमिनेंस, तो ए बी ब्लड ग्रुप सो कोडोमिनेंस एंड मल्टीपल एलील इन दोनों के लिए आ सकता है। तो ए बी ब्लड ग्रुप का एग्जांपल दोनों में आ सकता है, ए बी एंड ओ के फॉर्म में। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ पर IO छिपा हुआ रहता है, लेकिन जनरली उसको हम दिखाते नहीं है, बट ये भी रह सकता है, ये मल्टीपल एलील को शो करता है। तो जेनेटिक्स के एक्सप्लेनेशन में आपने ये देखा, जैसे कोई हम कहते हैं कि सर जैसे मान लो ऐसा कोई ब्लड ग्रुप बताइए जिसमें चारों ब्लड ग्रुप बन सकते हैं। तो जैसे मान लो फादर का ब्लड ग्रुप है IA और साथ में IO है, और मदर का ब्लड ग्रुप है IB और साथ में IO ब्लड ग्रुप है। यानी ऐसे आप ऑब्जर्व करोगे तो आप कहोगे कि फादर A ब्लड ग्रुप के हैं और मदर B ब्लड ग्रुप के हैं, A और B हैं, लेकिन इनके बीच में जब इनसे ऑफस्प्रिंग बनेंगे तो IA IB के फॉर्म में ये AB बन जाएगा, इसका इससे क्रॉस होगा तो IA IO से A बन जाएगा, इसका इससे क्रॉस होगा तो IB IO से B बन जाएगा, और इसका इससे क्रॉस होगा तो IO से O बन जाएगा। यानी AB ब्लड भी बन सकता है, A भी बन सकता है, B भी बन सकता है और O भी बन सकता है। ऐसे क्वेश्चन नीट में आ चुके हैं कि इन विच पैरेंटल ग्रुप ऑफ द ब्लड फॉर्म 4 टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप, यानी ऐसा कौन से पैरेंट है जिसके क्रॉस के बीच में चारों तरह के ब्लड ग्रुप बन सकते हैं। तो IA IO एंड IB IO। तो ये जो I होता है इसको कैपिटल फॉर्म में किसी जगह दिखा जाता है या स्मॉल फॉर्म में भी दिखाओगे तो भी इसमें रिजल्ट यही आएंगे, और जनरली स्मॉल फॉर्म में ही दिखाना चाहिए कि स्मॉल में शुगर एब्सेंट होते हैं, इस बात को भी एक्सप्रेस मिल जाता है। तो इस तरह से आपने इस फ्लो चार्ट के थ्रू ये देख लिया कि ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम के थ्रू AB ब्लड ग्रुप जो होते हैं ये कोडोमिन्स को भी शो करते हैं, और ये मल्टीपल एलील जो होते हैं इसको भी शो करते हैं, और स्पेशली स्किन का कलर ह्यूमन बींग का जो है CB डेवनपोर्ट ने ये बात बताया था। और इस तरह से स्किन कलर अलग अलग फॉर्म में हो सकते हैं। इनके अलावा भी और कोई फॉर्म बन सकते हैं जिनमें जो है हो सकता है कि इसमें 2 ब्लैक हो और 1 वाइट हो, या तीनों के तीनों वाइट हो, जैसे कि जो इंग्लैंड के वाइट वाले पीपल होते हैं इसके पेरेंट के फॉर्म में ये भी वाइट मिल गया जीन, कोई ब्लैक जीन है ही नहीं, ये भी वाइट जीन मिल गए। तो अगर ऐसा वाइट होगा तो कंप्लीट वाइट बनते हैं, कंप्लीट वाइट। और कंप्लीट वाइट जो होते हैं इनको प्रॉब्लम होता है, ये भी वाइट और ये भी वाइट, यानी पेरेंटल फॉर्म में जो मेल एंड फीमेल से जीन उनके बच्चे में चला गया वो कंप्लीट वाइट के फॉर्म में गया। तो कंप्लीट वाइट अगर होता है तो इसमें ब्लैकनेस की जीन नहीं है, तो ये क्या होगा, ये सन के टच में जब भी पहुंचेगा, सनरेज इसके स्किन में जब भी जाएगा तो सनरेज स्किन के टच करते ही इनको प्रॉब्लम हो सकती है, इनको स्किन कैंसर हो सकता है, क्योंकि मेलानिन तो इसके अंदर है ही नहीं, जो ब्लैक वाला पार्ट उसमें मेलानिन है, मेलानिन होगा तो सनरेज के अगेंस्ट वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के अगेंस्ट फाइट करेगा, लेकिन ये फाइट कर ही नहीं पाएगा और इनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते सकते हैं स्किन रिलेटेड। इसलिए जो जितने ब्लैक हैं उसके अंदर में इम्यून पावर अकॉर्डिंग टू फाइट इन द एनवायरमेंटल रेस्पेक्ट, और यू से दैट द सन के अगेंस्ट लड़ने की पावर उनमें ज़्यादा होगा। तो इस तरह से आपको याद रखना होगा, ये मेन पॉइंट, इसको समझाने के लिए मैंने इतने सारे पॉइंटों को एक्सप्लेन किया। तो AB ब्लड ग्रुप जो है ये कोडोमिनेंस भी है और मल्टीपल एलील भी है, और इस तरह से जब भी एलील 2 से ज़्यादा होते हैं मल्टीपल एलील भी हो सकते हैं। तो मल्टीपल एलील भी एक्सेप्शन है मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट का, क्योंकि मेंडल को ये बात भी पता नहीं था। तो इस तरह से मैंने कुछ मेंडेलियन एक्सेप्शन बताए, तो याद रखिए कोडोमिनेंस, सेकंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस या पहला इनकम्प्लीट डोमिनेंस, सेकंड कोडोमिनेंस एंड थर्ड मल्टीपल एलील, ये तीनों ही मेंडल के एक्सपेरिमेंट के एक्सेप्शन है। अब मैं आपको बताऊंगा कुछ टाइप के अदर जीन जैसे लीदल जीन और कुछ और एग्जांपल्स जो आपको नीट पर्पस में आ सकते हैं। ओके।